एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? तो अब हम कर रहे थे चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, 6 क्लास की एनसीईआरटी मनी शकल बुक है जो, उसका चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए इसको 2 वीडियोस में डिवाइड किया मैंने, ताकि हम इसको अच्छी तरह से रीड करें और इसको अच्छी तरह से समझें। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो चैप्टर का नेम क्या था? ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल, जिसको ईवी लूकस ने लिखा हुआ है। और वो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसकी नरेशन है, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, क्योंकि इसमें खुद जो राइटर है वो हमें अपनी विजिट के बारे में बता रहे हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, मिस के स्कूल में जाते हैं, जब वहाँ पे वो क्या क्या देखते हैं उसके बारे में वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर लूकस हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सारे थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं नॉर्मल किड्स की कंपैरिजन में। नॉर्मल किड्स की तरह नहीं लग रहे, उनमें कुछ डिसेबिलिटी लगती है। जिस भी चाइल्ड को वो देखते हैं वो किसी न किसी तरह से डिसेबल्ड है, मतलब किसी की आईज पे बैंडेज बांधी हुई है, कोई क्रचिस लेके चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है ऐसे। तो कुछ अनयूजुअल सा वो वहाँ पे नोटिस करते हैं। तो उसके बारे में वो मिस बीन से क्वेश्चंस जब वो उनकी क्वेरी को सॉल्व करती है कि ये तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है। ठीक है, ये सच्ची में हैंडीकैप बच्चे नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, ये तो हमारी एजुकेशन का ही हिस्सा है। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ये वाला पैराग्राफ कि मिस बीन लेड टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। ठीक है, कि जो मिस बीन है वो ईवी लूकस जो राइटर हैं उनको लेके जाती हैं एक लड़की के पास, जिसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। अब मिस बीन है जो, वो उस गर्ल को बोल रही है, हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, कि ये जो जेंटलमैन है ये तुमसे, मतलब उस गर्ल के साथ बात करने के लिए आए। सेड मिस बीन एंड लेफ्ट अस मतलब मिस्टर लूकस को और उस गर्ल को छोड़ के मिस बीन वापस चली जाती है, बिकॉज शी डिडंट वांट टू इंटरेक्ट विद देम। वो चाहती थी कि मिस्टर जो लूकस हैं वो खुद उस लड़की से बात करके जान सके कि वो इस वक्त कैसा फील कर रही है। सो मिस बीन लेफ्ट। आगे क्या है? अब मिस्टर लूकस उस लड़की से क्वेश्चनिंग कर रही, क्या पूछ रहे हैं? डोंट यू एवर पीक, क्या तुम कभी इन बैंडेज से बाहर झांकती हो? मतलब बैंडेज से, बैंडेज को हटा के जहाँ मतलब जैसे चीटिंग करके देखते हैं ना, तो क्या तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करती हो? आगे लड़की क्या कहती है? ओ नो, नहीं नहीं, एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट वुड बी चीटिंग। वो कहती है ये तो चीटिंग होगी, बट आई हैव नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल। ऑफुल मतलब बैड। और साथ में वो ये भी कहती है कि मुझे, मतलब उस गर्ल को कोई आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना दर्दनाक होगा, इतनी बैड फीलिंग होगी। यू कांट सी अ थिंग, सॉरी यहाँ पे लुकस कह रहा है, यू कांट सी अ थिंग, कि तुम एक चीज भी नहीं देख सकती। नहीं नहीं, ये गर्ल ही बता रही है, मिस्टर लूकस को बता रही है, गर्ल की सारी नरेशन है यहाँ। कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ऑफुल भी हो सकता है। यू कांट सी ए थिंग। अब मतलब जैसे हम बताते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे नरेट कर रही हो, मिस्टर लूकस को बता रही है अपनी फीलिंग्स। यू कांट सी ए थिंग, कि तुम एक भी चीज नहीं देख पाते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर मोमेंट तुम्हें यही डर लगा रहता है कि अभी तुम किसी चीज के साथ हिट होने वाली हो, किसी चीज के साथ टक्कर खाने वाले हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। कहती है कितना रिलीफ मिलता है, कितना आराम मिलता है जस्ट टू सिट डाउन, कि सिर्फ बैंडेज बांध के एक जगह पे बैठ जाओ। अब आगे क्या है? अब मिस्टर लूकस उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। वो कहते हैं, आर योर हेल्पर्स
काइंड टू यू? क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं, मतलब जो चिल्ड्रन उसकी हेल्प करते हैं, उनको वे दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, तो मिस्टर लूकस पूछते हैं कि क्या वो चिल्ड्रन तुम्हारे प्रति काइंड हैं? आगे गर्ल आंसर दे रही है फेयरली, कि वेरी गुड हैं, मतलब बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। साथ ही साथ वो क्या कहती है, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, कि वो वैसे केयरफुल नहीं होते, एज आई शैल बी, कि जैसा मैं होती हूँ, व्हेन इट्स माय टर्न, जब मेरी टर्न आती है उनको गाइड करने की। Those that have been blind already are the best helpers. ये जो सच्ची में ब्लाइंड होते हैं पहले से, वो उनसे बेटर बेस्ट होते हैं हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, गास्टली मतलब वेरी अनकंफर्टेबल सा फील करना, अनकंफर्टेबल, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करना। इट्स अ परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, ये ना देखना मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा होता है, इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। आई विश यू हैड ट्राई, कि मैं विश करती हूँ या मैं चाहती हूँ कि काश आपने ये चीज ट्राई की होती, ब्लाइंड बन के देखा होता। अब मिस्टर लूकस उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, शैल आई लेट यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊं, कहीं पहुंचाऊं, कि जहाँ मैं तुम्हें गाइड करूं? अब गर्ल क्या कह रही है, ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो एक छोटी सी वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि सिर्फ आप ही मुझे जो मेरे आसपास चीजें हो रही है उसके बारे में बता सकते। आई शैल बी सो ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती, व्हेन टुडे इज ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी, शैल है फ्यूचर की बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी होगी, व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का जो जो आज खत्म हो जाएगा, मतलब मेरी टर्न आज खत्म हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, अदर बैड डेज मतलब जब डम्ब बनती है, जहाँ लेम बनती है, जहाँ अदर डेज हैंडीकैप बनने के, तो वो कहती है कि अदर्स डे इतनी बैड नहीं होते, इसके हाफ भी बुरे नहीं होते जितना कि आज मुझे बैड फील हो रहा है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हुपिंग, हुपिंग मतलब जंपिंग, लिटल स्लोली जंपिंग ना, कूद करते, जैसे स्पैरो होती है ना, वो कूदती कूदती जाती है ऐसे, उसको होपिंग बोलते हैं। तो हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, कहती मुझे तो लगता है कि एक लेग को टाई करके, ये जीरेंड है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी ग्रामर हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग, एक लेग को बांध के और क्रच लेके स्लोली स्लोली, मतलब लगड़ाते टाइप चलना, होपिंग करते चलना, एक फन है, मुझे वो फनी लगता है। हैविंग एन मतलब मैं उसको इंजॉय करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम, कि एक आर्म को टाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, ट्रबलसम डिफिकल्ट होता है, क्यों? क्योंकि उससे एक ही हाथ से काम करने होते हैं सारे। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तब आप बिना हेल्प के खा नहीं सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट, और बाकी के काम। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कि मैं डेफ होना माइंड करूंगी, मतलब डेफ होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डेफ हो सकती हूँ, एटलीस्ट नॉट मच, कि इतना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब अफ्रेड, डरना, फ्राइटन, कि जितना डरावना मुझे ब्लाइंड होना लग रहा है बाकी डेज पे मुझे ऐसा नहीं लगता। माई हेड एचेज मतलब पेन, माई हेड एचेज ऑल द टाइम, कि पूरा दिन पूरा टाइम मेरा जो हेड है वो पेन करता रहता है, जस्ट फ्रॉम वरिंग, क्यों करता रहता है? यही वरी करके, टेंशन लेके, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, तब उसके बाद वो पूछती है मिस्टर लूकस से, वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं?
तो अब मिस्टर लूकस उसको बता रहे हैं कि इन द प्लेग्राउंड, कि हम प्लेग्राउंड में आ गए। तो वो वॉक करके आ रहे थे ना, तो अब वो प्लेग्राउंड में पहुंच गए। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, कि हम लोग हाउस की, स्कूल में हाउसेस बने होते हैं, लाइक ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ऐसे नेम भी होते हैं, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे अब वो कह रहे हैं कि हम हाउस की तरफ चले जा रहे हैं। मिस बीन, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बैंडेज गर्ल जिसको मिस्टर लूकस लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहा है। आई मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो क्या कर रहे हैं कि ये जो लड़की है वो इसके बारे में आइडिया लगा रही है, सोच रही है, ये उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मिस्टर लूकस उसको इसके बारे में कुछ बता रहे होंगे, कुछ डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तभी इसकी इमेज उसके माइंड में बनी। तो लेट्स फाइंड आउट। अब मिस बीन मिस बीन इज वॉकिंग अप। अब जो मिस्टर लूकस हैं उस गर्ल को बता रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कह रहे हैं मिस बीन है जो वॉकिंग अप, वो ऊपर जा रही है, अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीन है जो एक लंबी सी लड़की के साथ गार्डन में इधर उधर चल रही है। वट इज द गर्ल वेयरिंग, तो जो वो गर्ल है विद बैंडेज, ये लड़की मिस्टर लूकस से यहाँ पे पूछेंगे कि उस लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, माई लिटिल फ्रेंड ये मिस्टर लूकस बोल रहे हैं, माई लिटिल फ्रेंड किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल विद बैंडेज, इस लड़की के लिए। तो अब मिस्टर लूकस उसको बता रहे हैं उसने क्या पहना है, ब्लू कॉटन शर्ट एंड पिंक ब्लाउज, एक कॉटन की शर्ट है और पिंक ब्लाउज है। तभी वो लड़की कहती है आई थिंक इट्स मिली, हमने पीछे ऊपर इमेज में देखा था ना, मिस्टर लूकस उसको बता रहे हैं। तो एकदम से उस लड़की की इमेज जो उसके माइंड में आ जाती है कि हाँ ये मिली हो सकती है, जबकि वो उसको देख नहीं सकती क्योंकि उसकी आईज पे तो बैंडेज बांधी हुई है ना। तो कहते आई थिंक इट्स मिली, व्हाट कलर इज हर हेयर, फिर वो श्योर करने के लिए पूछती है मिस्टर लूकस से कि उसके हेयर का कलर क्या है, उसके बाल किस कलर के हैं। मिस्टर लूकस उसको बताते हैं वेरी लाइट, कि बहुत हल्के से कलर के हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है, हल्के कलर के हैं। तो कहती है यस दैट्स मिली, हाँ हाँ वो मिली ही है। शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। हेड गर्ल हेड बॉय के बारे में भी आपको पता ही होगा। There's an old man typing up roses, I said. फिर मिस्टर लूकस उसको बोल रहे हैं कि वहां पे एक ओल्ड मैन है, वो रोजेस को टाई अप कर रहा है, मतलब उसका बुके बना रहा है, बुके बना रहे हैं। अब वो गर्ल क्या कहती है जिसकी आईज पे बैंडेज, वो कहती है यस दैट्स पीटर, हाँ हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो हमारे माली हैं, वो गार्डनर है, वो माली है। ही इज 100 of years ओल्ड, कि वो तो 100 of year ओल्ड लगते हैं, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बूढ़े लगते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म यूज किया गया है, कौन सा टर्म यूज किया गया है यहाँ पे सिमिली है, जहाँ कोई और टर्म है आप बताओ। यहाँ पे है हाइपोबले। हाइपोबले क्या होता है, किसी चीज को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है, जबकि एग्जैक्टली वो वैसा होता नहीं, किसी चीज को ओवर एम्फेसाइज कर देना जितना कि वो रियली में होता है। देखो यहाँ पे गर्ल बोली है ही इज 100 of years ओल्ड, अब सच्ची में थोड़ी ना 100 साल ओल्ड होंगे वो, उन्होंने उसने सिर्फ उनकी एज को ज्यादा हाई मतलब एक्सटेंड कर दिया, ज्यादा ओवर एम्फसाइज एग्रीगेट करके बता दिया। तो ये टर्म है हमारी हाइपरबोली, ओके। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर। अब मिस्टर लूकस उसको बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आ रही है विद कर्ली रेड हेयर, उसके जो हेयर हैं वो कर्ली रेड हेयर है। शी इज ऑन क्रचीज, और वो क्रचीज पर है, मतलब वो आज उसका लेम डे है, वो क्रचीज लेके वॉक कर रही है, ठीक है।
तभी वो लड़की कहती है दैट्स अनीता, कि ये तो अनीता है, उसका नेम तो अनीता है जो क्रचेस पे आ रही है। आगे आओ, अब देखो ये बैंडेज वाली गर्ल, उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बाकी दिनों में तो उसने देखा होगा ना, अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने स्कूल्स के जो भी चिल्ड्रन हैं सारे, उनको देखा हुआ है। तो जैसे जैसे मिस्टर लूकस उसको डिस्क्राइब करी जा रहे हैं कि हाँ इसकी ऐसी क्वालिटीज हैं, इसके ऐसी हैं, इसने ये किया है, तो वो एकदम से पहचान पा रही है कि ये पर्सन हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये ऑलराइट। एंड सो वी वॉकड ऑन, तब हम आगे बढ़ते गए। वॉकड ऑन मतलब चलते गए, हम रुके नहीं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता है वेरी स्लो, स्लोली बोल सकते हो आप। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब फाइंड आउट, मैंने डिस्कवर्ड किया। क्या डिस्कवर्ड किया? आप सच्ची में यहाँ पे डिस्कवरी नहीं हो रही किसी चीज की, उन्होंने देखा दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे हाइपरबोले है क्योंकि डिस्कवर करना साइंस की टर्म है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया तो उसको ज्यादा एक्सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, that I was 10 times more thoughtful, 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। वो कहते हैं कि जितना मैं पहले सोच सकता था, अब मैं उससे 10 गुना ज्यादा सोच पा रहा हूँ। क्यों सोच पा रहा हूँ 10 गुना ज्यादा? आई ऑल्सो रियलाइज, फिर वो कहते हैं मुझे ये भी रियलाइज हुआ, मैंने ये भी महसूस किया दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, कि अगर मुझे किसी और को डिस्क्राइब करना पड़ता, बताना पड़ता मेरे आसपास हो रही चीजों और लोगों के बारे में, तो मुझे कैसा फील होता। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। मतलब वो उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। When I finally had to leave, but तब फाइनली आई हैड टू, यहाँ पे कंपल्शन हो गया कि मुझे वहां से जाना पड़ा। अब सारा दिन या सदा के लिए तो वहां पे रह नहीं सकती। तो अब मिस्टर लूकस कह रहे हैं कि काश मैं सबको आसपास हो रही चीजों के बारे में बता पाता, वो मेरे लिए और इंटरेस्टिंग बन जाता, लेकिन फाइनली मुझे जाना। आई टोल्ड मिस बीन दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मतलब वो वहां से जाना नहीं चाह रहे। यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं है, गिल्टी फील नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे यहाँ से अभी जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं वो सारा जो सिस्टम है उसको देख के कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ, और मैं उसको इंजॉय भी कर रहा हूँ। She replied, ah, then there is something in my system after all। तो कहती ओ यस, कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि कुछ ना कुछ तो है मेरे इस सिस्टम में। अब कौन से सिस्टम की बात की गई है? स्टडी के वेज, जो डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर में देखा आपने कि स्कूल में मेनली कौन कौन सी क्वालिटीज को एम्फेसाइज करने पे जोर दिया जा रहा है, कि उनको हेल्पफुल बनाया जा रहा है, बच्चों को उनको थॉटफुल बनाया जा रहा है, उनको दूसरों की जो सफरिंग्स है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, कि कैसे जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो कैसा फील करते हैं, ताकि वो दूसरों के पेन को समझ सके। ठीक है, उनको रियलाइज कर सके और किसी को तंग ना करे। ठीक है, तो अगर चैप्टर के क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाए, जो कि इसका जो ये वर्ड आ गया माई सिस्टम, तो किस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक की स्टडी पर ही एम्फेसाइज किया जाता है, सिर्फ मतलब बुक्स को रट्टा मरवा दिया कि आपको पढ़ने में होशियार बना दिया हमने, अदर क्वालिटीज पे जो ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे कि पुराने टाइम में
स्कूल्स में होता था। तो उसको ट्रेडिशनल वे को क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे, और नए तरीके से पढ़ाने मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। और फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया। तो नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।